नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भैश्चतुर्भे सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। हाँ, कृपया श्लोक नंबर कृपया बता दीजिए। अभय जी नमस्ते, जोशी सर नमस्ते। आज मदाते में भोजन नमस्ते। व्यवस्था 21 श्लोक नंबर 21। अच्छा, असली में मेरे पास पेशेंट के वजह से मैं कभी कभी नहीं ज्वाइन हो पाता हूँ, लेट नाइट तक पेशेंट आ जाते हैं ना जी हाँ हाँ, ये वातज मदाते में भोजन आदरणीय नहीं, सर मदाते में भोजन व्यवस्था पित्तज मदाते चिकित्सा हम लोगों ने पढ़ी थी। ये तो 21 नंबर तो वातज मदाते है। नहीं 21 आज शाली षष्ठी कमशनिया याच। ये पढ़ना है ना जी जी। वही वही। तो आदरणीय सर कृपया पढ़ेंगे सर। जी 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 वातज मदाजय में भोजन शालिक षष्टिक मक्ष्मीया शाकयणे पिजेल थोड़ा सा मुझे चश्मा नहीं है अभी। कपिंजलई ही सर, मैं आपको पिंजलई। बृहत वास्कदी कषाय भेजने वाला हूँ। हाँ, सतीत मुद्गाम लक पटोला दाढ़ी में रसय है। यहाँ पे बताया गया है कि साली या साठी चावलों को देश काल के अनुसार खरगोश और बकरी, हरिण और कपिंजल इससे मांस रस से अथवा मटर, मूंग और बताया है कि आंवला और परवल या अनार के पत्तों के रसों के साथ जो है खाएं, ऐसा बताया। जी वैद जी। जी, तो इसमें ना, और वंदना मैम मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। आप देखिए मैंने ग्रुप में भेजा है कल का, आप लोगों को थैंक यू कि आप लोग नॉन स्टॉप इसको चलाते हैं पारायण की तरह, मतलब कभी ब्रेक नहीं होने देते। आप लोग हैं अंजना मैम, वंदना मैम, मोनिका मैम, आप लोग की वजह से कंटिन्यू चलते रहता है। जैसे नदी जो है वो कंटिन्यू चलते रहती है, ज्ञान की गंगा बढ़ते रहती है। तो इसमें बहुत बढ़िया बता रहे हैं कि वातज मदाते में भोजन, इसमें है कि शाली चावल, साठी चावल को कैसे देश काल के अनुसार, और जो लोग नॉनवेज वगैरह खाते हैं उस हिसाब से खरगोश, बकरी, हिरण, कपिजल, इनके मांस से, या मटर, मूंग, जो लोग वेजिटेरियन हैं तो मटर, मूंग, आंवला, परवल, अनार के रसों के साथ इसका सेवन करना है। ठीक है, इसका हम टीका पढ़ेंगे। आज मोनिका मैम नहीं आई है, मोनिका मैम शायद ट्रैवलिंग कर रही है। एक मिनट रुकिए, एक मिनट, मुझे लगा था कि आगे बढ़ गए होंगे। मुझे ये 21 नंबर का श्लोक का टीका लाना है। आप लोग के पास, किसी के पास है टीका का पेज? एक मिनट मैं लेके आ रहा हूँ, 2 मिनट रुकिए, मेरे लैपटॉप में है सब, ये डाउनलोड करना पड़ता है। हाँ, 1 मिनट रुकिए, इसको मैं बड़ा करता हूँ। हाँ,
वंदना मैम आप ही शुरुआत कर दीजिए। जी। आपको मालूम है वंदना मैम आपकी बहुत तारीफ होती है, पूरे भारत के लोग वंदना मैम करते हैं, मुझे फोन आते हैं ना, बहुत आपकी तारीफ की जाती है। तो मैम आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरा अच्छे से पढ़ के और हमें समझाने का कोशिश करिए। मैं अर्थ बता रहा हूँ, आप पढ़िए। शाली षष्टिक भुंजित कय सह शशादि जय रस रसैर्दय शादी सात्म्य वशात सती नादी जैश्च रसय। कितना बढ़िया पढ़ी। इन्होंने बोला है कि शाली षष्टिक भुंजित, भुंजित का मतलब है कि खाना चाहिए, सेवन करना चाहिए। शाली षष्टिक जो 60 दिन में पकने वाला जो चावल है, शाली षष्टिक वो सेवन करना है। कहीं सा किसके साथ करना है, खुद क्वेश्चन पूछ रहे हैं, खुद ही आंसर देंगे कि शशादि जय रसे देशादि सात्म्य वशात, मतलब जो खरगोश होता है शशा, उसके या ऊपर श्लोक में बोला है कपिंजल कबूतर का रस, या हिरण का, या फिर मेन यहाँ पे खरगोश बताया आदि के जो मांस रस है उसके साथ करें। और जो लोग वेजिटेरियन है उनके लिए मुदगा, अमलक, पटोल, दाड़िम रस इसके साथ करें। साथ में देशादि साथ में वशात, देश और काल के हिसाब से, अगर मतलब वो गर्मी के प्रदेश में है और बहुत ज्यादा गर्म मसाले डाल के खा रहे हैं तो वो उनके लिए असात्म्य हो जाएगा, इसलिए देशादि सात्म्य वशात। ये देख के सत्य नेताजी देश से, मतलब ये सब जो लोग वेजिटेरियन है वो लोग युष कल्पना के साथ सेवन करें, जो लोग नॉन वेजिटेरियन है वो लोग मांस रस के साथ सेवन करें, ऐसे उन्होंने बताया। और इस पर आयुर्वेद रसायन की कोई टीका नहीं है। थैंक यू मैम, वंदना मैम, प्राउड ऑफ यू मैम। अब आगे बढ़ते हैं। आगे का जो श्लोक है वो 2 श्लोक है, तो कोई पढ़िए और पीछे पीछे सब लोग आपके पीछे पीछे बोलेंगे। कौन पढ़ेगा? सबसे इंटेलिजेंट कौन है? श्वेता मैम आप पढ़ दीजिए, आपका स्पीकर भी खुला है। श्वेता मैम, डॉक्टर श्वेता चौधरी मैम, संथा देके आप मित्तल कॉलेज से पढ़ी हैं मैम। जी सर। हाँ आप संथा देके पढ़िए और सब लोग अनम्यूट करके मैम के पीछे पीछे बोलिए। 22 और 23 पढ़ना है ना? 22 और 23 बातज मदात्य में वमन आदि। सब लोग अनम्यूट करिए, मैम के पीछे पीछे बोलिए। कफ पित्तम समुत्क्लिष्टम थोड़ा लिखे। रुक जाइए, थोड़ा पीछे लोगों को बोलने भी दीजिए ना। जी ठीक है। कफ पित्तम बोलिए सब लोग। कफ पित्तम समुत्क्लिष्टम समुत्कृष्टम लिखेत विदाहवान लिखे दृढ़ विदाहवान पोक्त्वाम्बु पीत्वा अम्बु पित्वा अम्बु शीतम मध्ये शीतम मध्यम। वा। सर मेरे स्क्रीन पे ना ये नहीं। आप ऐसे कुछ नहीं बोल रहे, आप मित्तल कॉलेज की हैं डॉक्टर, आप पढ़िए। भूरिक्षु रस संयुक्तम, भूरि सुरस संयुक्तम द्राक्षारसवा संसर्गी द्राक्षारसम व संसर्गी तर्पणादिः परम हितः तर्पणादिः परम हितः तथा अग्निः दीप्यते तथा अग्निः तस्य दोषशेषान्न पाचनः। तस्य दोष शेषान्न पाचनः। जी आप हिंदी में पढ़िए मैम। जी सर। मदात्य रोगी को प्यास का विदाह हो तो अपने स्थान से च्युत हुए कफपित्त को शीतल पानी पीकर अथवा गन्ने के प्रचुर रस के साथ मध्य को मिलाकर या द्राक्षा रस को पीकर। 1 मिनट रुकिए। हाँ वमन भली प्रकार कर देवे। पीछे से तर्पणादि क्रिया भली प्रकार करे। इस प्रकार करने पर मदात्य रोगी की अग्नि प्रदीप्त होती है। यह अग्नि शेष दोष और अन्न को पचा देती है। और श्वेता मैम आपका प्रैक्टिस बढ़ रहा है अभी पहले से? जी सर, सब आपकी कृपा है। आप बहुत अच्छा आगे जाने वाली है।
मैंने सर, आप जब असली में श्वेता मैम मेरे क्लिनिक में आई थी, बहुत बार आई हैं, तो ये जब बात करते ना, मैंने इनका हाथ देखा है, तो इनका हाथ में ना विद्या रेखा बहुत अच्छा है और इनका भाग्य रेखा भी बहुत अच्छा है और सूर्य भी इनका बहुत ही स्ट्रांग है। तो अभी ना इनका आने वाले टाइम में बहुत अच्छा प्रैक्टिस बढ़ने वाला है। ऐसा मुझे ऐसे बात करते थे मैंने देख लिया, हाथ बहुत आगे जाने वाली है मैम। सर आपका आशीर्वाद रहेगा तो हो जाएगा सर। हाँ, तो इसमें देखिए कितना बढ़िया बता रहे कि मदान्त्य रोगी को प्यास लग रहा है या विदा हो रहा है, ऐसे बर्निंग हो रहा है, बहुत जलन हो रही है और प्यास भी लग रहा है, तो इसमें अपने स्थान से च्युत हुए, अपना स्थान जैसे कफ, क्लेदक कफ का स्थान आमाशय है और पित्त का स्थान का है तो ग्रहणी और वो पूरा जो पाचक पित्त का स्थान है, वहां से अगर वो हट गए और ऊपर आके प्यास लग रही है, बहुत ज्यादा विदा हो रहा है और प्यास भी लग रही है, तो इसमें शीतल पानी देना है। पहले तो वातज मदान्त्य है तो यहाँ पे ठंडा पानी देकर फिर गन्ने का रस देना है प्रचुर मात्रा में, और गन्ने के रस के साथ मध्य मिलाकर देना है, या द्राक्षा रस को पीकर, अंगूर का, यहाँ पे क्योंकि क्षार धर्मिता बढ़ गई है ना, तो यहाँ पे अम्ल धर्मी चीजें देनी है। द्राक्षा रस पिलाकर पहले वमन करा देना है ना, वमन करा के उल्टी करा के निकाल देना है। उसके बाद वो पित्त जो एग्रेवेट हुआ है, बढ़ा हुआ है, उसको निकाल देना है। फिर बाद में तर्पण आदि क्रिया भली प्रकार से करना है, तो तर्पण में आप खरजूर आदि मंत्र या जौ का मंत्र, ये सब मंत्र देना है। इस प्रकार करने से मदान्त्य रोगी की अग्नि प्रदीप्त हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे अग्नि मान्यता ही है। पित्त जो है वो द्रव गुण से बढ़ के हुरलास और छर्दी हो रहा था, तो इसलिए हमें वो द्रव को निकालने के लिए हमें द्राक्षा रस, इक्षु रस ऐसे दे के उल्टी कराना है, और उसके बाद में अग्नि बढ़ाने वाला देना है। यह अग्नि शेष दोष और अग्नि अन्न को पचा देती है, ऐसा बता रहे हैं। ठीक है, इसका हम टीका पढ़ेंगे। बाकी लोग म्यूट रखिए प्लीज। हाँ, इसका टीका कौन पढ़ेगा? शशि मैम आप पढ़ेंगी? आप तो सबसे इंटेलिजेंट है। कल आपका केस टेकिंग इतना बढ़िया हुआ, इतना बढ़िया हुआ कि देखिए, मतलब इतने 6000 लोगों ने देखा। शशि मैम, शशि मैम आप खाना नहीं बना रही हैं तो आप पढ़िए। सर अभी आवाज आएगी इसलिए अभी बाद में पढ़ती हूँ। ठीक है, लेकिन शशि मैम सच में कल 6000 लोगों ने देखा संभाषण, आपने इतना अच्छा केस टेकिंग किया। थैंक यू सर, सब आपकी वजह से है। थैंक यू। ठीक है, और कौन पढ़ना चाहेगा? वर्षा कौशिक मैम, आकांक्षा मैम, पूजा रच मैम, कोई पढ़िए संस्कृत। ठीक सर। हाँ, 23 ये पढ़िए। तृण विदाहवान। जी सर। तृण विदाहवान मध्यात्ययी कफ पित्त समुत्क्लिष्ट समुत्तिष्ठ स्वस्थान च्युत च्युताभास सम्यक वमेत। अर्थ बताइए। जी सर। तृण मध्यात्य मतलब ऐसे मध्यात्य जहाँ पे तृष्णा और दाह हो रहा हो और जहाँ पे कफ और पित्त भी कुपित हो, ऐसे उत्कृष्ट हो, उत्कृष्ट उस हो। अवस्था। उत्कृष्ट, जी सर। उत्कृष्ट हो मतलब बढ़े हुए हों। उत्कृष्ट का पर मतलब क्या है ऐसी आप जगह बताइए? में नहीं, बढ़े हुए नहीं, बढ़े हुए नहीं। उत्कृष्ट का मतलब क्या होता है, आप पहले ये बताइए। उत्कृष्ट मतलब जब आप वमन कराने जाती हैं, वमन कराती हैं आप, जी सर, तो आप एक गिलास पिलाते तो कफ उत्कृष्ट होता है तब कराते हैं जी। हाँ, मतलब वो मतलब निकलना ही एकदम चाहता है। जी सर, वो मतलब बाहर आने की तरफ एकदम प्रेरित होने वाला हो। हाँ, उसको बोल रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसी कंडीशन की प्यास भी लगी है, विदाह भी हो रहा है, ऐसा मदान्त्य रोगी है और इसका कफ और पित्त उत्कृष्ट अवस्था में निकलना चाहता है। जी सर। और मतलब ऐसे स्थान पर जहाँ पर मतलब अपने ही आप ही वो च्युत होना चाहता है, वहां पे सम्यक वमन दे देना चाहिए। जहाँ पे कफ अपने आप ही निकलने का कफ और कोशिश करना पित्त चाहता है उस समुत्थित है। अवस्था में। हाँ, और पित्त भी। स्वस्थानाच्युत आभास, ऐसा आभास हो रहा है कि वो खुद निकलना ही चाहते हैं, तो वहां सम्यक जी, वमन देना चाहिए। ओके जी सर। किम कृत्वा अम्बु शीत पित्वा मध्य वा भूरेण इक्षुरसेन संयुक्त पित्वा अथवा द्राक्षा रस पित्वा। हाँ, तो ये पूछ रहे हैं कि किस तरह से कराना है वमन, उसका आंसर दिया है इन्होंने, आप पढ़िए और अर्थ बताइए। जी सर, मतलब इन्होंने बोला है किम कृत्वा कैसे, मतलब कैसे वमन कराएं, तो अम्बु शीत पित्वा मतलब शीत जल लेना हाँ। है, शीत जल पिलाना है, और उसके बाद मध्य और इक्षु रस से युक्त वाह, वाह का मतलब है उसके कि बाद और एक्सेप्शन है, ऑप्शन है, या तो मध्य या इक्षु रस। हाँ,
दोनों में से कोई भी आप उसको या तो पूरा मध्य और इक्षु रस से आप वमन कराइए या द्राक्षा रस पिलाकर वमन कराइए। इसमें यानी 3 ऑप्शन दे दिए हैं कि जब भी ऐसी कंडीशन है जहाँ पे कफ और पित्त उत्कृष्ट अवस्था में है और ऐसा लग रहा है दोष बाहर आने की तरफ प्रेरित हो रहे हैं, लक्षण ऐसे दिख रहे हैं पेशेंट में, तो ऐसे में आप या तो फिर उसको शीत जल से या मध्य से या इक्षु रस से, यहाँ पे कहीं ना कहीं पूरा पित्त जो दाह ये लक्षण हो रहा है और तृष्णा जो है इसको मतलब चैनल वो करने के लिए, सम्यक करने के लिए कि इसका पित्त भी शांत रहे, तो इसलिए 3 ऑप्शन से आप इसको देख के आप इसको तुरंत वमन कराएं। बहुत पर बढ़िया, अनंतर बहुत बढ़िया। आप ऐसे आकांक्षा मैम, आपका नाम ही है आकांक्षा, तो आप ना इतना अच्छे से एक्सप्लेन किए, आपको सच में बहुत बहुत थैंक यू जी। सर सिर्फ आप सबको प्रेरणा देते रहते हैं और कुछ नहीं है सर। जी। और हम लोग कुछ नहीं है, हम लोग जैसे हैं वैसे ही हैं, लेकिन बस आपकी वजह ये से जो वो चीजें। ये जो आपने टीका पढ़ा, ये इतना क्लियर कहीं और है क्या? संस्कृत इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि इन्होंने बोला है त्रिण विदाहवान मदात्य समुत कफ पित्त समुत्क्लिष्ट। इतना हिंदी में नहीं होगा जितना संस्कृत पढ़ के समझ आ रहा है हमें। जी सर बिल्कुल। पर अनंतर संसर्गी तर्पणादि सुष्ठुहित जी कृत वमनादिक स्यांतर पेयादि क्रम संसर्गी इत्युच्यते। पर अनंतर इसके बाद संसर्गी मतलब संसर्जन क्रम से जो हम तर्पणादि देते हैं वो हितकर होता है। मतलब वमन के बाद जैसे हम संसर्जन क्रम कराते हैं, उसी प्रकार तर्पण आदि तर्पण द्वारा हमको फिर पेशेंट को तुरंत ही आहार ना देते हुए तर्पण आदि क्रम से हमको उसको आहार देना चाहिए। जी कृत वमनादि कस्यांतर पेयादि क्रम संसर्गी उच्यते। मतलब वमन के पश्चात उसके बाद पेयादि कर्म यानी तर्पण आदि कर्म और पेयादि कर्म के द्वारा फिर उसको आगे क्रम से बढ़ाना चाहिए, संसर्जन कर्म करना चाहिए। और कृत वमनादिक स्यानंतरम, जिसका उल्टी हो गया है, जिसका कृत वमनादिक अस्यांतरम, मतलब उसके बाद में हमें पेयादि क्रम करना है और संसर्जन क्रम करना है। एव कृते सति तस्य मध्यात्तेन अग्नि दीप्यते किम भूतः दोष शेषान्नस्य आहारस्य च पाचन। एव कृते सति, एव कृते सती मदातेन से अग्नि दीप्यते, मतलब ऐसा जब संसर्जन कर्म करते हैं, एव कृते सती तस्य मदातेन अग्नि दीप्यते, जब संसर्जन कर्म करते हैं तो क्या होता है? अग्नि दीप्त होता है, उसका धीरे धीरे अग्नि दीप्त होता है। किम भूतः कैसे होता है? दोष शेषान्नस्य आहारस्य च पाचन, मतलब जो दोष शेष रह जाते हैं उसका आहार रस और पाचन से वो सारे दोष खत्म हो जाते हैं और अग्नि प्रदीप्त हो जाता है। आहार को वो पचन क्रिया करने की शक्ति आ जाती है अग्नि को। जो भी दोष शेष है ना वो पच जाते हैं जब हम लोग संसर्जन क्रम कर रहे हैं और इंटेस्टिनल वॉल्स में कुछ कुछ चीज चिपका हुआ है, तो दोष शेष रह गया है ना, वो पूरी तरह से पचने लगते हैं जब हम लंघन टाइप एक संसर्जन क्रम करते हैं। और वो क्या करते हैं? पाचन शक्ति को बढ़ा देता है। और यहाँ पे आहार कौन सा है? तो पेय आदि है क्रम, वही पचन होने लगता है तो पेशेंट ठीक हो जाता है पूरा। जी सर, जी थैंक यू सर। आकांक्षा मैम थैंक यू। आपने सच में ऐसा फील होता है ना कि आप सच में हमारे जमदग्नि सर की स्टूडेंट है, इतना क्योंकि आप में टैलेंट है। एक तो आप अच्छी प्रैक्टिशनर भी हैं और आप एमडी भी कर रही हैं। आप अभी क्या इलाहाबाद में मैम? प्रयागराज जी में? सर प्रयागराज। जी सर हाँ प्रयागराज। बहुत अच्छा। आप अच्छा से मन लगा के पढ़िए, आपका ब्राइट फ्यूचर है मैम, बहुत अच्छा होने वाला है। थैंक यू वेरी मच सर। ठीक है, अभी हम आगे का श्लोक पढ़ेंगे। सुबह सुबह इतने अच्छे लोग आते हैं ना पढ़ने के लिए, इतना मजा आ जाता है। एक मिनट मैं इसका ये लेके आता हूँ। आगे का कौन पढ़ेगा? 24 नंबर का श्लोक। सबसे इंटेलिजेंट कौन है? कोई पढ़िए और पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे। वंदना मैम आप बताइए, आप प्रिंसिपल है हमारे क्लास की। वंदना मैम आप बताइए कौन पढ़ेगा? आप सोच के बताइए, आप जो बोलेंगे उनको पढ़ना ही पड़ेगा, आप प्रिंसिपल हैं। वर्षा कौशिक नहीं पढ़ सकती है? वर्षा कौशिक मैम आप पढ़िए और आपके पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे। और वंदना मैम आप उनको भी चांस दीजिए जो पढ़ते ही नहीं है, चुपचाप रहते हैं, बैक बेंचर्स, उनको भी चांस दीजिएगा। बैक बेंचर कोई नहीं है, वो वैजी कोई पूजा कर रहे होते हैं, कोई कुछ कर रहे होते हैं। नहीं, ऐसे लोग को ढूंढिए जो बोलते ही नहीं है, मतलब जैसे ये गोरक्षा चितले जी बोलते ही नहीं है, दिलीप लगड़ जी ये बोलते नहीं है, ऐसे लोगों को भी बुलाइएगा। जितेंद्र सर पढ़ सकते हैं उनके बाद। हाँ ठीक है।
पढ़िए मैम, वर्षा मैम, और आपके पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे, सब लोग अनम्यूट करिए। सर ये 24 नंबर का पढ़ना है। हाँ हाँ। कासे सरक्त निष्ठीवे कासे सरक्त निष्ठीवे पार्श्व स्तन रुजा सुचा पार्श्व स्तन रुजा तृष्णाया सविदाहायाम कृष्णाया सविदाहाय सा उत्क्लेशे हृदयोरसि हृदयोरसि गुडुचि भद्रमुस्तानां गुरुचि भद्रमुस्तानां पटोलस्य अथवा रसम सा शृंगवेरयुञ्जीत तित्तिर प्रतिभोजनम। जी, एक मिनट में हिंदी वाला लेके आता हूँ। लेकिन आप लोग मानिए ना मानिए, लेकिन सभी लोगों को यहाँ संस्कृत पढ़ना तो आ ही गया है ऑलमोस्ट। ठीक है, इसको हिंदी में मैम पढ़ दीजिए, वर्षा मैम। जी सर। मदात्य में कास, थूक में रक्त आना, पार्श्व और स्तन प्रदेश में पीड़ा होने पर तथा तृष्णा, विदाह, हृदय और छाती में उत्क्लेश अनुभव होने पर गिलोय और नागर मोथा का क्वाथ अथवा परवल और सोंठ का क्वाथ देवें। भोजन के जीर्ण होने पर तित्तर मांस रस देवें। जी, अब देखिए ये कंडीशन अलग अलग हो रही है। पहले तो बोल दिया कि कफ और पित्त उत्क्लेशित अवस्था में, तो क्या देना है। उसके पहले बोला कि प्यास और तुरड़ लग रहा है, तो क्या देना है। अब यहाँ पे खांसी आ रही है, मदात्य मतलब शराब पी लिया है, 7-8 दिन के बाद इतना ज्यादा तकलीफ हो रही है, खांसी भी आ रही है, थूक में रक्त आ रहा है और पार्श्व स्तन में पीड़ा हो रही है, वो एरिया में तृष्णा हो रहा है, विदा हो रहा है, हृदय और छाती में उत्क्लेश हो रहा है। तो अब यहाँ पे शमन चिकित्सा के लिए क्या करना है, तो गुडुचि और नागरमोथा का क्वाथ और परवल और शुंठ का क्वाथ देना है, जो थोड़ा तिक्त रसात्मक और दीपन पाचन ऐसे द्रव्य है। और भोजन जब जीर्ण हो जाता है तब तित्तिर मांस रस देना है। तित्तिर मांस रस जो है वो हील करता है। जो लोग नॉन वेजिटेरियन उनके तित्तिर मांस रस या नहीं तो यूश देना है, ऐसे बता रहे हैं। एक एक द्रव्य का यहाँ पे योजना किया गया है ना, तो इतना बढ़िया है, क्योंकि गिलोय जो है वह खांसी को भी ठीक करता है, थूक में रक्त आ रहा है उसको भी ठीक करता है, पेन को भी ठीक करता है, और जो उत्क्लेशित अवस्था है, तृष्णा विदा हो रहा है, तिक्त रसात्मक द्रव्य उन सबको भी शमन करता है। परवल और शुंठी है वो दीपन पाचन भी करता है जी। और तित्तिर का मांसरस हील करता है। अगर बहुत खांस खांस के थूक आ रहे, वहां छिल गया है, कट गया है, तो जो थूक आ रहा है उसको वो स्टॉप कर देगा। ठीक है, आगे हम इसकी टीका पढ़ेंगे। सबसे इंटेलिजेंट कौन है जो टीका पढ़ना चाहता है। इंटेलिजेंट तो सब है, लेकिन पढ़ना कौन चाहता है वो। एक मिनट में इसको बदलता हूँ पेज को, एक मिनट रुकिए। आज मोनिका मैम नहीं आई है। 24-25 इसका टीका का पेज ही नहीं मेरे पास। आप लोगों के पास किसी के पास टीका है क्या। नहीं, कल एक मैम बता दीजिए ना, उसके पास टीचर है मैम, कौन है आप बताइए। अगर है तो मैम शेयर में जाके उसको शेयर कर। कमलदेव मैम, हाँ शायद कमलदेव मैम बता रही थी। हाँ कमलदेव मैम। अभी है क्या मैम कन्वलदेव मैम। इसका कन्वलदेव मैम नहीं है, मोनिका मैम भी नहीं है ना। मोनिका मैम दोनों के पास है। मेरे पास सर कौन सा श्लोक नंबर है। इसका टीका पढ़ना है 24-25 का। मेरे इसमें मैंने डाउनलोड नहीं किया गलती से। श्लोक नंबर बताइए। 24-25 मुझे डाउनलोड करने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। दिख रहा है मैम। सर जस्ट अ मिनट, हाँ मैं एक मिनट शेयर। मैं अपनी सर मैं सॉरी थोड़ा किचन में थी तो 2 मिनट लगेगा मुझको। ठीक है ना, मैं भी अपना टीका निकाल लेता हूँ। यहाँ पे मैं लाने का कोशिश कर रहा हूँ, आप एक मिनट रुकिए।
24-25 का मैंने डाउनलोड नहीं किया है। इसमें मैं थोड़ा शुरू कर देता हूँ। इसमें बोल रहे हैं पित्त मदाते कासे रक्त निष्ठीवते निष्ठीव सहिते पार्श्वादि रुजाशु च तृष्णाया विदाह सहितायाम हृदय मुरसी च स्वोत्क्लेशे सति गुडुच्यादिनाम रसम अथवा पटोलस्य रसम स नागरम युंजित। मतलब पित्त मदाते की कंडीशन है और उसमें कासे खांसी आ रहा है, रक्त निष्ठीवते सहिते रक्त का निष्ठीवन हो रहा है, और उसके साथ में क्या है पार्श्वादि रुजाशु च तृष्णाया, मतलब पार्श्व में रुजा हो रहा है, तृष्णा हो रही है, तृष्णाया तृतीय एक वचन, तृष्णायाम विदाह सहितायाम विदाह के साथ में तृतीय एक वचन, हृदय मुरसी च उत्क्लेश सत्क्लेशो सती गुडुच्यादिनम, उत्क्लेश भी है, ऐसी कंडीशन है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है गुडुच्यादिनम, गुडुची आदि का प्रयोग करना है, रसम अथवा पटोलस्य रसम स नागरम, मतलब पटोल का रस लेना है और शुंठी के साथ युंजित मतलब योजना करना है, और अल्प तित्तिर प्रति मतलब थोड़ा सा तित्तिर का मांस रस देना है। इस तरह से ये बताया है। आप लोग को एक बार देखना है तो श्लोक में लेके आ रहा हूँ, नहीं तो आकांक्षा में यहाँ पे दिखना शेयर करने का ऑप्शन दे दीजिए। अच्छा आपके पास है, मैं आपको ये बना देता हूँ ना, स्क्रीनशॉट ही लिया है मैंने। हाँ बहुत अच्छा किया आपने। एक मिनट, आकांक्षा मैम को को होस्ट बनाना है, मैंने अनुराधा मैम को बना दिया। ठीक है आकांक्षा मैम आप शेयर कर सकती हैं। हाँ इसको थोड़ा बड़ा करिए। हाँ हाँ आप पढ़िए और बताइए अर्थ, सब लोग को दिख भी रहा है। मैं ना बच्चे को तैयार कर रही हूँ किसी और से। अच्छा कोई और पढ़िए, मैंने इसे पढ़ दिया है, कोई और पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। मैम ने शेयर किया, थैंक यू मैम। कोई और पढ़ना चाहे पढ़िए। थैंक यू आकांक्षा मैम, मैं पढ़ दूं सर? हाँ आप पढ़िए। थोड़ा आकांक्षा मैम थोड़ा साइड में करिए, आधा आधा दिख रहा है। हाँ 26 ना सर? 24-25 उसका जो टीका है पित्त मदाते कासे, सर यहाँ पे तो 26-27 ही दिख रहा है। इसके ऊपर वाला जो कुछ लाइन दिख रहा है, 5 लाइन 4 लाइन। ओके हाँ हाँ ठीक है सर। सर्वांग सुंदर टीका है ना। पित्तम मदाते कासे रक्त निष्ठीवन हिते पार्श्वदिजासु च तृष्णायाम विदाह सहितायाम हृदय उरसी च सोत्क्लेशे सति गुडुच्यादिनाम रसम अथवा पटोलस्य रसम स नागरम विचित। इसमें सर यही बताया है पित्तद मदाते है, इसके अंदर अगर कास है, रक्तशीवन है, पार्श्वशूल वगैरह है और तृष्णा भी है, विदाह सहित हृदय के मतलब हृदय उर में विदाह भी है और उत्क्लेश के साथ शिवन वगैरह हो रहा है, तो इसमें गुडुची वगैरह का रस अथवा नागरमोथा पटोल का रस देना चाहिए शुंठी के साथ। हाँ आगे पढ़िए। अल्प तित्तिर, अल्पस्तित्तिरस्ति तिरिप्रति सॉरी सर, अल्पस्तित्तिर प्रति मतलब जब जीर्ण हो जाए ये सारे दोष, अन्न पचने लग जाए तो उन्हें तित्तिर पक्षी का मांस रस देना चाहिए। जी बराबर। सुप प्रतिना मात्राएं, वो तो अवयव भाव समास है। हाँ अवयव भाव समास, हाँ, वो छोड़ देते। ग्रामेटिकल ठीक है। रसायन। हाँ अभी हम 26 का है, 26-27 का हम पढ़ेंगे। आकांक्षा मैम आप बाद में आई फिर से बताइएगा, इसको जोड़िएगा। अब 26-27 नंबर का जो श्लोक है इसका कौन पढ़ेगा? एक मिनट रुके। हाँ ये श्लोक कौन पढ़ेगा? अधिक तृष्णा की चिकित्सा। वंदना मैम आप बताइए किसको पढ़ना चाहिए? डॉक्टर वंदना मैम आप चूज करिए, आप जिनको बोलेंगे उनको पढ़ना ही पड़ेगा। जी जितेंद्र सर पढ़ सकते हैं। जितेंद्र मिश्रा जी आप पढ़िए, सुनाई दे रहा है? सर मैं पेशेंट के साथ हूँ, मैं करता हूँ। ठीक है, कोई और मैम बताइए ऑप्शन। स्मिता मैम। स्मिता देशमुख है मैम, पुणे की डॉक्टर। हाँ सर पढ़ती हूँ। आप ऐसे संथा देके पढ़िए जैसे पुणे में पढ़ा जाता है। आप पुणे की शान है, लोग बोलना चाहिए कि पुणे की मैम बहुत अच्छा पढ़ी है। और सब लोग अनम्यूट करके मैम के पीछे पीछे बोलिए प्लीज।
स्मिता मैम बोलिए। सर कौन सा, कितने नंबर का दृश्यते प्रश्न है? चाति बलवत वात पित्त 26 27 आदि की चिकित्सा 26 दृश्यते चाति दृश्यते चाति दृष्टि चाति दृश्यते चाति बलवत्रां बलवत्त पित्त समुद्भते जैसे आशा मैम बोल रही है ना, संथा देखिए वैसे बोलिए ना। बलवत् पित्त समुद्भते बलवतात्पित्त समुद्भते दद्या द्राक्षारसं पानं दद्याद्राक्षारसंपानं शीतदोषाणुदोमनम् शीतम शीतं दोषानुलोमनम् जीये अद्यानु मधुराम्लेन जीर्णम् अद्या मधुराम्लेन जीर्ण अद्यान्मधुराम्लेन छागमांसरसेन च छागमांसरसेन च। नीचे का भी पढ़ना है सर। हाँ, हिंदी का पढ़ना है आपको। मनुष्य को बहुत अधिक प्यास लगने पर तथा वात पित्त की प्रबलता होने पर द्राक्षा का रस पीने को देवे। षड्रस शीतल एवं दोषों का अनुलोमन करता है और इस रस के पच जाने पर बकरी के मांस रस के साथ मधुर और आम्ल रस खाए। जी। डॉक्टर स्मिता मैम, आपका बानेर में कैसा चल रहा है प्रैक्टिस? सर अच्छा चल रहा है। और आप सच सच बताइए, वो आपने जो हाइट बढ़ाने का दवाई दिया था उससे हाइट बढ़ा? सच सच बताइए। हाँ बढ़ा ना सर, कितना? अच्छा रिजल्ट है उसका भी। कितना हाइट बढ़ गया 1 महीने में? 1 महीने में ऐसा नहीं बोलूंगी, मैंने एक 3 महीने दे दिया था, तो जी। वो मेरे देवर की ही लड़की थी, तो जी। वो 1.5 इंच बढ़ा। वो कितने दिन 13 में? साल की थी। 3 महीने का दिया था सर। 3 महीने में 1.5 इंच हाइट बढ़ा दिया आपने? हाँ जी। थोड़ा बस्ती नहीं लिया उसने ओटिक तक्षीर, ओरली वाला ही चला दिए, नस लिया। पूर्ण सोम का जो मैंने भेजा था? हाँ आपने भेजा था वो दिया था सर। हाँ, तो अच्छा आप है मैम, रिजल्ट। और आपका मैम बानेर में प्रैक्टिस कैसा, आयुर्वेद का कैसा रिस्पॉन्स है वहाँ पे? अच्छा है सर, अभी वो बस्ती और विरेचन पंचकम भी अच्छा पिकअप ले रहा है। पहले थोड़ा कंसल्टेशन पे ही फोकस था, पहले मैंने कोरोना में ही शुरू किया था ना, तो थोड़ा ऐसा ही हो रहा था। अभी पंचकम के साथ चल रहा है। जी। और आप मैम कौन से कॉलेज से पढ़ी हैं? मैंने ये वारनानगर कोडोली है ना, कोल्हापुर हाँ जिले हाँ, में, कोडली, वहां से पढ़ी। कोल्हापुर का। कोल्हापुर हाँ का। कोल्हापुर का, हाँ, वहां से पढ़ी। वहाँ के बच्चे तो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। आप बहुत इंटेलिजेंट है। ठीक है। नीता मैम गुड मॉर्निंग। एक क्वेरी गुड था, मॉर्निंग। आपने ये जो हाँ। चंद्रचूड़ के बीज दिए थे वो कितनी मात्रा में दिए थे पूरे दिन में, और किस अनुपान से? हाइट शुरू बढ़ाने के शुरू में लिए। वो लड़की थी, शुरू में जी। वो ले ली, पर लेकिन बाद में वो लेने से मना कर दी, ज्यादा दूध और वो नहीं ले रही थी, तो मैंने वो गुड़ के साथ वो उसकी मम्मी को लड्डू करने को बोल दिए थे मेरे देवरानी को। तो थोड़ा ये जब कन्वेंस बच्चे थोड़ा सा कर लेते हैं ना थोड़ा। हाँ वही मेरे पास तो भी एक कभी केस है, इसलिए मैं पूछ रही हूँ आपको। हाँ तो थोड़ा वैसे थोड़ा ऐसा करके दे दिया, और दिन में 2 युक्ति बार लगाना नहीं पड़ता लिया, है। तो ऐसे 1 बार नहीं लिया शाम को, तो सुबह भी थोड़ा कन्वेंस करके वो ऐसा करा उसने थोड़ा बहुत इधर मतलब उधर। एक दिन में कितनी मात्रा आपकी जाती थी चंद्रचूड़ बीज की? वो 1 किलो का 30 पार्ट बनाया था, तो एक दिन का जो जाता था ना, तो उसमें वो 1 बार नहीं ले पा रही थी वो लड़की, तो मैं वो दिन में 2 बार, या सुबह स्कूल जाते समय वो लड्डू और दूध लेके पिला के जाओ, और शाम को थोड़ा हम ना टाइम रहता है तो शाम को वो कन्वेंस कर लेती थी, तो सुबह टाइम नहीं रहता है ना बच्चों को ज्यादा, जी जी। तो सुबह आधा और शाम को आधा ऐसा किया था उसने। हाँ मैम वही मैं भी सोच रही हूँ कि बच्चे हैं तो बच्चों को किस प्रकार से कन्विंस किया जाए कि ये लड्डू वाला आइडिया अच्छा है आपका। और ये स्मिता मैं मैम, ट्राई करूंगी। स्मिता मैम दूध कितना दिया था आपने? वो छोटे छोटे कप पीती थी, तो बाद में बड़ा वाला कप, वो जो 200 ml वाला कप रहता है ना, तो सुबह शाम ऐसा इतना ही 400 ml तक ही पी पाई वो, उससे ज्यादा बड़ा तो थोड़ा बहुत उसको लूज मोशन जैसा हो रहा था, तो तो जो आप पच रहा है उस पे।
ठीक है, तो 400 ml और रस्सी कूदती थी, स्कीपिंग करती थी। हाँ, साइकिलिंग हाँ। उसको साइकिल लेके दिए थे और उसको सीट थोड़ा हाइट बढ़ा के दिए थे, ऐसा हाँ। करते थे वो। तो आपको तो ऐसा फील हुआ कि ये दवाइयों से सब दूध एब्जॉर्ब होके ऑस्टियोजेनेसिस होके हाइट बढ़ रहा है? हाँ हाँ सर, अच्छा है रिजल्ट उसका। हाँ। नहीं अच्छा है, 3 महीने में 1.5 इंच में रिजल्ट अच्छा है, गुड। और वो लड़की वाला ग्रोइंग फेज ही है ना, उसके हाँ। बड़ी बहन को इसी टाइम में मेंसेस हुए थे, तो मैंने अप्रोक्स वो टाइम पकड़ लिया शायद। तो बड़ी बहन वेरी का नाइस नहीं मैम। है हाइट, लेकिन इसका बढ़ गया, छोटी का अच्छा हो गया। और फिर उनका शरीर गोरे मतलब ग्लो भी आ गया होगा फेस पे। हाँ वो तो है। और आपने मैंने टैबलेट क्या दिया था, दवाई क्या दिया था, और नस से क्या दिया, कितना ड्रॉप्स? नशे तो आपका पूर्ण सोम दिया था 4 बूंद, और टैबलेट में लाक्षादी दिया था। कितना कितना? उस पहले एक ही दी थी पहले महीने में, बाद में 2 दिए थे। जी। तो अभी उतना हाइट बढ़ गया है कि अब जरूरत नहीं है कि और हाइट बढ़ाना है? नहीं, मैंने 3 महीने के बाद बंद करने को बोल दिया था कि बाद में देख लेते हैं। और उसका बराबर मेंसेस भी स्टार्ट हो गया अच्छा। 6 महीने के बाद। मैम तो नशे कौन शायद सा दिया था? वो पूर्ण संसर से ही लिया था मैंने सर, भेजा मैम। था ना पूर्ण सोम, राइट नॉस्ट्रिल में 4 ड्रॉप डाल दी थी मैम। हाँ। और शायद मैंने बराबर पिक किया, 6 महीने बाद उसका मेंसेस स्टार्ट ही हो गया, तो शायद वो टाइम भी मेरा सही गया उसका। जी मैम, आपने अस्थि मज्जा धातु का पोषण कर दिया ना, इसलिए उनका जो हाँ। डेवलपमेंटल पैरामीटर्स था ना, वो एकदम ट्रैक पे आ गया। हाँ, और वो वेरी नाइस बच्ची को थायराइड भी है, हाइपोथायराइड, तो शायद ओके वो भी मैटर कर रहा था। तो वो वाला भी राइट। दिया है पाउडर, लेकिन पाउडर लेने में दिक्कत कर रही क्या है दिया है लड़की। आपने, क्या दिया है आपने? वो अपना पुनर्नवा बच्चा, और वचा वो पुनर्नवा किलो। गुड़ची सत्व वाला। इसका टैबलेट भी आता है? हाँ क्या, मैंने वो सोचा नहीं आप अभी। दीजिए, अगर नहीं होगा तो टैबलेट फॉर्म में दीजिएगा। सर मेरा कल ही रिपोर्ट आया है, मुझे हाइपोथायराइड था ना, तो वो अच्छा पुनर्नवा का, जैसे हमने पिछले 2 महीने बाद की थी बात, तो हाँ। मेरा अभी TSH 0.06 आया है, तो मैंने 2-3 दिन से टैबलेट बंद की है। तो मैं कितना अभी 100 का था, तो मैं बोल रही हूँ कि अभी 50 का स्टार्ट कर देती हूँ। हाफ तो चालू रखती हूँ, क्योंकि बाद में लेकिन रिपोर्ट्स पहले में इम्प्रूवमेंट हुआ है ना ये वचा पुनर्नवा से? हाँ वही तो बोल रही हूँ ना सर, मुझे 100 mg की टैबलेट चल रही थी। हाँ। तो वो मैंने 1.5 महीना अप्रोक्स हुआ होगा शायद, तो अभी रिपोर्ट किया था मैंने। वो मैंने बाकी रूटीन भी D3 वगैरह करवाया था सब, तो सभी बाकी अच्छा है। लेकिन मेरा RA बॉर्डर लाइन पॉजिटिव आ रहा है, थोड़ा सा हल्का, या बारिश में मैं जाते आते भीग रही हूँ, ये मुझे नहीं कुछ वो ट्रिगर तो हो आप रहा है। अग्नि को बढ़ा देंगी तो ठीक हो जाएंगी। मैम कौन से समय में लिया था आपने वचा पुनर्नवा गिलोय? सुबह सुबह खाली पेट। खाली पेट कितनी मात्रा में? एक 2.5 ग्राम होता होगा वो, मैंने ऐसा काउंट नहीं किया। चम्मच बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा नहीं है, बीच वाला है, 2.5 या 3 ग्राम जाता होगा। पाठक सर, मैंने एक पेशेंट को ये दिया था वचा पुनर्नवा गिलोय से था। हाँ। तो उसको गले में जलन हो रही थी, ऐसे बोल नहीं रही तो थी। टैबलेट फॉर्म में लीजिए, वही चीज का टैबलेट फॉर्म में मेरे पास है। तो सर ये मध के साथ हम दे सकते हैं? दे सकते हैं, दे सकते हैं। लेकिन आप लोग को कैसा लगा स्मिता मैम से बात करके, कितना इंटेलिजेंट? मुझे भी थोड़ा जलन हो रहा था, मैं पित्त प्रकृति की हूँ, तो वचा की वजह से शायद मुझे होता होगा, मैंने सोच के मैंने उसमें वो जो शीत वाले द्रव्स रखते हैं ना, गुलाब का वगैरह पाउडर, वो वैसे वाला मिक्स करके दिया था। और जो ठंडे वाले चीज रहते हैं ना, वो वैसे ऐसे मिक्स करके थोड़ा सा ले लिया, उसमें 2 ग्राम वो भी बढ़ा दिया था। गुलकंद वगैरह लिया क्या मैम आपने? नहीं, वो अपने कोल्ड वाले ड्रग रहते हैं ना, गुलाब गुलाब पेटल्स का पाउडर, ऐसे वाले ड्रग गुलाब उसमें ऐड कर देती है। कोल्ड वाले क्या शीत भी रहता हाँ, है ना? शीर, और हाँ,
सर आपसे मैंने वर्णगन लिया था ना, तो थोड़ा 2 चम्मच वर्णगन, उसमें सब शीत भी है ना, हाँ हाँ वो थोड़ा आपका वर्णगन चंदन। पाउडर और थोड़ा, हाँ, हाँ। और ठंडे वैसे ऐसे लगा लिए थे, नागरमोथा थोड़ा सा। चंदन स्मिता उसी मैम, ओ, आप बोलिए ना। कड़ोली कॉलेज के कौन से बैच की है? मैम मैं 95 के पास आउट हूँ। ओके मैम, ठीक है, मेरे बहुत सीनियर है आप। अच्छा, ठीक है आप मैम। कमल मैम की कॉलेज की हैं, आप भी हाँ उधर की हैं, इसीलिए आप मैं कौन पूछ सी? रहा था। हाँ हाँ, मैं 2009 की बैच की हूँ और मेरा हाँ, मैं यूजी बहुत पीजी उसी कॉलेज से हुआ है मैम। मैं वही सोच रहा था, कमल मैम इतनी इंटेलिजेंट है और वहाँ की सीनियर तो डबल इंटेलिजेंट है। स्मिता नहीं मैम सर, कड़ोली कॉलेज बोले, अपने कॉलेज का कोई है तो मैंने पूछा मैम आपसे। नहीं सर, मुझे सब ठीक पूरा है। बैकग्राउंड एलोपैथी का मिल गया था। एलोपैथी का मेरा हाँ, पूरा मुझे भी। 60-70 का प्रैक्टिस, 60-70 पेशेंट होते थे, मेरा बहुत बड़ा प्रैक्टिस था। तो वो बच्चे की वजह से मैं पूना शिफ्ट हुई, तो मेरे हस्बैंड बोले कि अभी जीपी मत करना, सब आयुर्वेदिक। मेरे हस्बैंड 5 भौतिक का कराते हैं ना, वो दातार शास्त्री का, वो जब सर थे ना दातार शास्त्री, हाँ तब वो थे, उनके साथ ही उन्होंने प्रैक्टिस किया है, अच्छा। तब सर थे। तो अभी कर लेती हूँ अच्छे से, अभी आयुर्वेदिक अच्छा, फिर पेशेंट वो हो गई। पांचवती का मेडिसिन वहाँ सांगली से लेके आते हैं? नहीं, वो पुराने जो जो स्टूडेंट है ना दातार शास्त्री के, वो खुद बनाते हैं, तो वो अच्छा। उनसे हम परचेस करते हैं, क्योंकि अब बनाने का नहीं होता है, लेकिन छोटा छोटा अनुलोमन तेल वगैरह जो छोटा मैं बना सकती हूँ, तो उनसे सीख के मैंने अभी बनाती हूँ मैं। अच्छा, छोटे छोटे बना सकते हैं, लेकिन वो गुग्गुल कल्प वगैरह तो थोड़ा दिक्कत रहती है ना, किसी किसी को चाहिए तो रहता है मैम कोई। आप मात्रा कितना देते हैं आप लोग पांचभौतिक में? बहुत कम रहता होगा ना? हाँ, उनका मात्रा का कम रहता है, और बहुत सारा पुड़िया पुड़िया ही रहती है, पुड़िया, वो तो हमारी कंपाउंडर पुड़िया ही दिन भर बनाती रहती है। वो एकदम आधा गुंजा, आधा रत्ती, 1/4 हाँ, रत्ती। बहुत कम रहता है वो मात्रा। हाँ, और इफेक्ट भी अच्छा आता है, पेशेंट भी ठीक होते हैं जल्दी। हाँ, अच्छा अच्छे रहता है वो, अच्छा रहता है। जी। लेकिन ना सर, मैंने पहले पूरा एलोपैथी करती थी, वो उनका देख देख के, रिजल्ट देख देख के मैं शिफ्ट हो गई धीरे धीरे उसमें। तो वो जीपी भी चलाती थी, और जो जो मुझे लगता है जो पेशेंट सिलेक्टेड कि नहीं इससे आयुर्वेदिक हो जाएगा, तो वो आयुर्वेदिक वाला ऐसे करके करके मैं शिफ्ट हो गई बाद में उसमें। और जी। अब तो पूना में आई हूँ 6-7 साल से, तो पूरा आयुर्वेदिक ही करती हूँ। एलोपैथी का बहुत एक 5-10% ही आ तो जाता है। आपका प्रैक्टिस बढ़ाने में आयुष दर्पण का क्या योगदान है? आपको कैसा लगता है यहाँ पे, मतलब क्या सीखने को? और हाँ। सर, ये जो कॉन्फिडेंस बात होती है ना, आता है, लेकिन वो ग्रंथोक्त वगैरह छोटे मोटे, या जो देने का माइंड में आना चाहिए। जैसे पहले पूरा पेशेंट आया तो पूरा एलोपैथी का याद आता था, अब पूरा याद आ रहा है कि आयुर्वेदिक ये देना है, ये देना है। क्योंकि जी। मेरा ना सर, सर का और मेरा क्लिनिक अलग अलग है, अच्छा। तो उनके साथ मुझे काम करने का नहीं मिला था। वैसे वैसे डिस्कशन से ही उनसे मैं आयुर्वेदिक स्टार्ट किए थे, पूरा उनके साथ नहीं मुझे टाइम मिला था। जी। मैम ये अनुराधा और वैद्य अनुराधा और वैद्य राम कुमार, ये दोनों आपसे हाइट वाला पूरा दोबारा पूछना चाह रहे एक थे। बार स्मिता मैम अच्छे से बताइए क्या क्या दिया था और क्या हाइट था, सब अच्छे से बताइए, लोग पूछ रहे हैं। हाइट का काउंटिंग मुझे याद नहीं है, जितना बड़ा था वो बोल रही थी। लेकिन पहले मैंने घर में ही उसको मसाज टीम और बस्ती देने को बोला था, तो थोड़ा हाइपोथायराइड भी है ना उसको, तो वो उसने ज्यादा 3 ही दिन ले पाई, वो थोड़ा आलस कर गई। लेकिन मैंने ओरल वाला जो लाक्षादी गुग्गुल सुबह शाम, और वो चंद्रशूर जो 30 पार्ट बनाना है 1 kg का, और वो पूरा महीने में ऐसा दूध के साथ, इवनिंग में ऐसा झुक के लेना है। वो वैसे इवनिंग में नहीं हो पा रहा था, तो थोड़ा बहुत मैंने लड्डू बना के, सुबह स्कूल जाते समय तो थोड़ा दिक्कत रहता था ना, तो वो थोड़ा लड्डू और दूध सुबह, और आधा बचा हुआ शाम को, ऐसे डिवाइड करके दिया थोड़ा सा। और वो पूर्ण सोमनस्य सर का राइट नॉस्ट्रिल में 4 बूंद शाम को सोते समय देती थी, क्योंकि सुबह बहुत जल्दी था बच्चों का स्कूल का, तो शाम को कौन वो सा चलाया। आयल? पूर्ण ऑयल कौन? सोम ऑयल,
उसका कंटेंट शायद पुनर्नवा और कुछ है, मैंने वो शायद सर ने बोला था सहस्त्रयोग मेरे रेफरेंस देखो, लेकिन सिर्फ मुझे पुनर्नवा याद है उसमें से, सर को मालूम होगा शायद। वो संजीवन चिकित्सा है, वो मेरे को भी नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम है। नहीं Exact सर, अपने formula है। सहस्त्रयोग को देखो ऐसा बोला उसमें था नहीं मैंने है, कंटेंट। उसमें नहीं है, वो मैं किसी को नहीं शायद मालूम। आकांक्षा मैम को आपने ही बोला होगा शायद कभी, तो फोन पे नहीं है, बोलते वो समय। नहीं है, उसमें क्या है वो नहीं मालूम है, लेकिन उसको राइट नॉस्ट्रिल में डालने से हाइट बढ़ती है। हाँ 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 सर ये तो ऐसे थायराइड कर वाला जो आपने बताया उसमें योग का टैबलेट का नाम थोड़ा डाल दीजिएगा ना ग्रुप में। बहुत थायराइड सारे थायराइड पेशेंट में पूछते हैं कि चूर्ण वही के है सब ना, तो बच्चा नहीं है ना, तो पुनर्नवा गुडुची सत्व और जंगली प्याज की भावना। नहीं हाँ सर, वो चूर्ण तो पता है कॉम्बिनेशन, लेकिन उसका टैबलेट फॉर्म में जो मिलता है यही वो। इसी का टैबलेट बना दिया है। नहीं सर, अच्छा मैंने टैबलेट नहीं यूज किया मैम। वो बच्ची नहीं नहीं नहीं, ले रही है तो सर बोल हाँ रहे हैं कि टैबलेट ले लो। मैंने कहा कि मैं टैबलेट दे दूंगा, मेरे सर के फार्मेसी हम्म में मिलता है, वही चीज अच्छा है अच्छा, उसका वहां पे टैबलेट। मिलता है, ओके ओके सर ठीक है। हाँ आई थॉट कि कोई प्रोप्राइटरी मेडिसिन है जिसमें नहीं वो नहीं, कॉम्बिनेशन प्रोप्राइटरी टैबलेट मेडिसिन फॉर्म में। आप कितना भी नहीं रिजल्ट आता। अभी स्मिता मैम बोल रही है ना कि इनका कितना हो गया वैल्यू मैम अभी पहले से? 0.06 आ गया है। पहले कितना रहता था? पहले नॉर्मल की रेंज में 4.2 ऐसा कुछ था, 6 महीने और जबकि पहले आप करा। थायरोक्सिन लेने के बाद 4 पॉइंट था। हाँ वो चल ही रहा है सर, मुझे 99 से है थायराइड। अच्छा, तो अभी आपने बंद किया है ना, आप बोल रही हैं? हाँ अभी तो बंद किया है, जस्ट कल ही रिपोर्ट आए है, तो मुझे लग रहा है पूरा बंद ना करके आधा थोड़ा शुरू रखती हूँ, क्योंकि हाँ मुझे वेट गेन अभी मेनोपॉज के बाद थोड़ा हुआ था। कैसे वैसे कभी मुझे वेट गेन नहीं होता है, ऐसे जी। पूरे 20 साल में मैंने देखा है वेट स्टेबल रहता है मेरा, लेकिन अभी जस्ट शूटअप हुआ है इस साल। शायद जी मेरा बैठा रह रहा है, और पहले वो वर्किंग मूविंग था, अभी तो बैठ के ही रहना का लेकिन वर्किंग स्मिता करना है। मैम आपसे बहुत एक सभी लोगों को इंस्पिरेशन मिला कि आपके हस्बैंड पांचभौतिक करते हैं और आप हस्बैंड से बात करते 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 आयुर्वेद में आई, एलोपैथी से। कितना अच्छा आपने बताया। हाँ सर लेकिन वो जो स्मिता मैम आयुष्य को, दर्पण से। हाँ? स्मिता मैम आप थोड़ा सा मतलब कंटिन्यूएशन के लिए उज्जाई प्राणायाम रेगुलर करेंगे ना, तो आपका ये मेंटेन रहेगा, और थोड़ा सा सुबह में रसायन चिकित्सा, ये दोनों कंटिन्यू करिए तो आपका बिल्कुल ये मेंटेन रहेगा, थायराइड बढ़ेगा नहीं। तो ये उज्जाई प्राणायाम एकदम रेगुलर करिए, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। ओके ओके कर लूंगी मैं। वॉकिंग सिर्फ कर रही हूँ, जैसे मुझे लगा कि ट्रिगर की वेट बढ़ रहा है तो वॉकिंग बढ़ाया, क्योंकि वो दिन भर का कुछ नहीं हो रहा है। और मैं योगा करती हूँ, लेकिन वो उज्जैनी वाला नहीं किया है, लेकिन मैंने नहीं वो मैम, सुदर्शन क्रिया ज्वाइन सर ने किया था भी वो। सर ने भी मालूम है, अभी व्याख्यान माला में सर ने बहुत इंसिस्ट किया है इस बात पे कि आप जो भी आप ट्रीटमेंट करते हैं उसमें प्राणायाम आपको करना ही करना है, चाहे आप मैं कुछ भी वही करें। बोल तो रही हूँ ना आप मैम। अपने डिसीज को देखते हुए आपको प्राणायाम करना ही चाहिए, और आपका तो ऑलमोस्ट सब चीजें रेगुलर आ गई हैं, तो अगर आप इसको मेंटेन करेंगे तो आगे के लिए आपके लिए एकदम परफेक्ट हो जाएगा। नहीं सर मैम, मैं वही बोल रही हूँ, वो श्री श्री है रहता है ना उनका सुदर्शन क्रिया, वो पिछले महीने उनको वो डॉक्टर्स ग्रुप का था शायद, वो 3 महीने पहले, तो उनके साथ वो उज्जैनी प्राणायाम और वो मेडिटेशन करवाते हैं ना, वो चलता है, लेकिन वो मेरा क्या रहता है, फ्लक्चुएट कभी मिस हो जाता है, ऐसा रह रहा है थोड़ा बहुत, तो पूरा रेगुलर नहीं हो पा रहा है, वो ऐसा हो रहा है। मैं ट्राई करती हूँ, आपने सजेशन दिया, थैंक यू। और तो शशि रेगुलर मैम में भी लिख रही हैं आपके लिए। शशि मैम आप थोड़ा बताइए, गाइड करिए, आप क्या बता रही हैं? शशि मैम आपने चैट बॉक्स में कुछ लिखा है। शशि मैम बोलिए ना, क्या बोल रहे हैं। मैम खाना बना रही है। तो सर मैंने ये लिखा है, जो जैसे थायराइड वगैरह की वैल्यू अगर कम रहती है, मतलब खास करके टीएसएच की एक्चुअली, तो टीएसएच की वैल्यू कम है तो थायराइड की मेन प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम चल रही है पिट्यूटरी से। मतलब मैनेजर सही से नहीं, मैनेजर जितना बोलेगा ना उस हिसाब से एम्प्लॉइज को काम करना पड़ेगा। आप उस सिस्टम को लीजिए, क्योंकि मेन बॉस आपका हाइपोथैलेमस है, और फिर मैनेजर आपका पिट्यूटरी है, फिर जितनी और सारी ग्लैंड्स हैं वो सारे एम्प्लॉई हैं। तो आपको उस बेसिस पर मतलब वहां पर काम करिए। तो प्राणायाम का जो पार्ट है, मतलब सुकून वाला पार्ट, जैसे कहते हैं कि जो आपको सांसों के लिए जरूरत है, जैसे मान लो आपको अनुलोम विलोम करना है, अगर बीपी हाई है तो चंद्रभेदी करना है, बीपी लो है तो सूर्यभेदी करना है। तो आप जो सांस का एक्सरसाइज है कि प्रॉपर आप जब इनहेल करेंगे तो पेट बाहर आपका निकलेगा, और जब आप एक्सेल करते हो तो पेट अंदर जाएगा, ये ख्याल करके तब आपको इनहेल एक्सेल का करना है।
मतलब पूरक और रेचक। और कुंभक का ये है कि जितनी आपकी कैपेबिलिटीज हो उतना ही रोके, एक्स्ट्रा मत रोकिए, क्योंकि कभी भी आप ज्यादा रोकते हो तो बीपी भी शूट होता है, और दूसरी बात है आपके अंदर स्ट्रेस कॉज होता है, तो फिर उसका कोई सूदिंग इफेक्ट नहीं आता। भ्रामरी को अगर आप हाफ आवर कर सकते हो तब जा करके थायराइड में रिजल्ट आते हैं। मतलब जितने आसन आपके हैं मैम, सब में आपका बैकवर्ड बेंडिंग होगी नेक की, तब थायराइड ग्लैंड पर वर्क होता है। तो वो चीज भी करेंगे। आपका भ्रामरी तो किया ही करा प्राणायाम में, ओम का उच्चारण करना है अच्छे से, और आपकी जो 3 मुद्राएं होती हैं, ज्ञान मुद्रा, वायु मुद्रा, हृदय मुद्रा, और एक मुद्रा आप और कर सकते हो वेट लॉस के लिए, दैट इज सूर्य मुद्रा। ठीक है। सूर्य मुद्रा में क्या होता है कि आपके नाम क्या, रिंग फिंगर को अंगूठे की जड़ से लगाना होता है और फिर अंगूठे से उसको दबाना होता है। तो ये चीजें करना है। बट जितनी मुद्राएं हैं अगर आप उनको थेरेपेटिक यूज में करते हो, मतलब कि कोई रिजल्ट लाना है, तो उस वक्त हाफ आवर करना पड़ता है, तब उसके रिजल्ट आते हैं। ठीक है मैम। हर एक मुद्रा 10-10 मिनट ऐसा हाफ आवर करना है मुझे। हाँ, आप 10-10 मिनट, जैसे मान लो वेट लॉस अगर मेरा मेजर कंसर्न है, तो मैं कोशिश करूंगी कि एट लिस्ट मैं सूर्य मुद्रा हाफ आवर कर लूं, और जो मुद्रा है सुबह शाम 5-5 मिनट भी कर रहे हैं। हाँ जी मैम। शशि मैम, हाँ जी मैम। वॉकिंग करते समय अग्नि मुद्रा कर सकती है? हाँ, कर सकते हैं। एक्चुअली जो होता है मैम, मुद्रा का ये होता है कि आपकी जो पीठ है पूरी वर्टिब्रल कॉलम स्ट्रेट होनी चाहिए, आप सीधे से बैठते हो, पहली बात है। दूसरी बात है कि हर मुद्रा का लगभग एक चक्र है, आप उसको चक्र पर कंसंट्रेट करते हो। ये एक ऐसे कहने को है, जैसे मेरे को भी बहुत सारे लोग बोलते थे ऐसे, जब तक आप किसी चीज से मेंटली नहीं जुड़े हुए हो, चाहे आयुर्वेद है चाहे हमारा स्पिरिचुअल थिंग्स है, उसमें असर नहीं आता। जब वो आप वॉक कर रहे होते हो तो आपका दिमाग कहीं और विचर रहा होता है, उतना कंसंट्रेशन के साथ आप नहीं कर पाते हो। आप ठीक है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, बट वो परसेंटेज मैम 10% भी नहीं होता है। तो बेटर ये है कि आप बैठ जाओ, बैठ करके उसको अच्छे से करो, तब जाकर के पिट्यूटरी वो होता है, और तब आएगा। तब आप चाहे उष्ट्रासन कर रहे हो चाहे धनुरासन कर रहे हो, क्योंकि एकदम सिंपल सा वर्ड समझ लीजिए कि जहां पर भी बैकवर्ड बेंडिंग ऑफ नेक हो रही है, वो सारे आसन आपके नेक पर भी काम करते हैं, थायराइड ग्लैंड पर भी काम करते हैं। ये सारी चीजें हैं। शवासन बहुत बढ़िया काम करता है। ये चीजें हो गई। उज्जाई आप कर सकते हो तो उज्जाई कर लो, उज्जाई नहीं कर पाते हो सिंह गर्जनासन कर लो। उज्जाई में कुछ नहीं होता है, आप बैठ गए हो वज्रासन में और टंग पूरा बाहर निकाल करके ओम का उच्चारण करना है धीरे धीरे करके, पूरी आवाज एक निकालनी है। सिंह गर्जनासन में भी ऐसे ही होता है, मैं दिखा सकती हूँ अगर वो हो तो। हाँ, आप दिखाइए मैम अगर अभी पॉसिबल है तो। हाँ जी सर, आप वो करिए वीडियो का। हाँ, आप वीडियो ऑन करिए, मैं स्पॉटलाइट करता हूँ। जी सर। असली में शशि मैम से बहुत कुछ सीखने वाला बात है, क्योंकि मर्म भी बहुत अच्छा बताती हैं, और प्राणायाम, क्योंकि योगा टीचर है मैम को बहुत अच्छा नॉलेज है। देखिए, जैसे वज्रासन में बैठ गए तो नॉर्मली जब मैं सिंह गर्जनासन का बता रही हूँ, तो वज्रासन में नहीं बैठना, थोड़ा सा और आगे होकर के बैठना है, मीन्स ऐसे हो गया, और फिर टंग निकाल करके फिर आपको आवाज करना। तो जितनी भी ये, और मर्म में भी यही होता है कि जो माउथ के दो होते हैं, मतलब ये के वाला और ये के वाला होता है, तो पॉजिटिव नेगेटिव प्रेशर जोशी सर जो बताते हैं, तो उससे भी असर करेगा। तो आप वो चीज भी कर सकते हो, और सिंह गर्जनासन कर लिया, और देखना हमेशा ऊपर होता है, और ये चीज पूरा आपका स्ट्रेट रहना चाहिए। तो ये सिंह गर्जनासन है। तो मैम आपका वेट कितना है स्मिता मैम? मैम क्या मैम है मैम 61 था, अभी 59 हो गया है, जैसे मैं वॉकिंग करती हूँ। तो मैम आपकी हाइट कितनी है? मेरी हाइट 410 है। ओके, चलिए 2-4 kg वेट लॉस करने की जरूरत है। आप आसन वगैरह सारी चीजें करोगे तो हो जाएगा। मुद्राएं मैम आपको पता ही है, दिस इज ज्ञान मुद्रा, दिस इज वायु मुद्रा, और इसको सॉरी, हाँ गलत हो गया, ज्ञान मुद्रा, इसी को यहाँ लगाए तो दिस इज वायु मुद्रा, और फिर ऐसे लगाए हृदय मुद्रा, क्योंकि हमेशा हमको लोग को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, 5-5 मिनट कर लेते हैं। और ये जो नाम क्या है, रिंग फिंगर को आपने अंगूठे के टिप से लगाया, तो ये चीज होता है। और हर मुद्रा का मतलब ये होता है कि आपको बैठना होता है, ये चीज पैरेलल टू द स्काई होता है। तो जब इस तरीके से जब आप बैठते हो, जैसे हृदय मुद्रा का भी अगर किसी को कार्डिक प्रॉब्लम है, तो वज्रासन में बैठकर जब हृदय मुद्रा करता है तब रिजल्ट आता है हाफ आवर के लिए। इसी तरीके से आपको वेट लॉस में भी करना है, तो आप सूर्य मुद्रा में बैठे और हाफ आवर के लिए बैठना है, और ये चीज हमेशा पूरा सीधा सीधा होना चाहिए। कई एक बार बार वंदना मैम देखिए, आपको दिखा रही हैं, आप वो ठीक है क्या? मैम दिखा रही हैं। ये सूर्य मुद्रा है मैम, आपका मुझे वीडियो नहीं विजिबल हो रहा है। वंदना मैम का देखिए आप। हाँ, वंदना मैम का ही नहीं विजिबल हो रहा है एक्चुअली। आप देखिए। नहीं, ये तो वायु मुद्रा है सर। नहीं, जैसे ये आपने किया,
ये अपान वायु मुद्रा हो गई। ये नहीं, अपान मुद्रा भी ये नहीं है मैम, ये आपकी हृदय मुद्रा नहीं, है। अपान वायु मुद्रा, मैं आपको बता रही हूँ ये हृदय मुद्रा है। सिर्फ ये चीज जब करते हो तब ये अपान मुद्रा ये होती है। ज्ञान मुद्रा हो गई। हाँ, और ये वायु मुद्रा हो गई। और ये अपान वायु मुद्रा हो गई। ये तो मैं नहीं, बोल ये रही हृदय मुद्रा है। हूँ। ये टोटल ऐसे अगर करेंगे तो हृदय मुद्रा। हाँ जी, 100% श्योर, मैं कराती हूँ। तो जैसे आप अग्नि मुद्रा को सूर्य मुद्रा कह रही है ना, हाँ, ये तो ये चीज तो हुआ। इसको अग्नि मुद्रा भी कहते हैं, तो ऐसा तो नहीं हृदय मुद्रा को भी कहते हो? नहीं, अपान मुद्रा में ये दोनों फिंगर होती है। एक्चुअल में जब आप मैम वायु के फॉर्मेट में लेती हैं तो अलग अलग फिंगर आपकी अलग अलग वायु को रिप्रेजेंट करती हैं। जी। ठीक है। और मुद्रा के केस में क्या था, अगर आप यूट्यूब पे लेक्चर देखो तो उनके लेक्चर्स कुछ अलग कहते हैं। मैं आपको जो बताती हूँ, मेरे नेचुरोपैथी में भी मुद्रा का बहुत ज्यादा वो होता है, तो वहां पर प्रॉपर एक बुक है, तो उस बुक के हिसाब से अब जैसे आप जब यहाँ से अटैच करते हो तो ये वरुण मुद्रा है। क्यों? क्योंकि ये लिटिल फिंगर आपके पानी को, मतलब जल महाभूत को रिप्रेजेंट करती है। ये अग्नि को रिप्रेजेंट करता है। ये सबसे बड़ी फिंगर आपके आकाश को रिप्रेजेंट करती है। ये आकाश और मुद्रा ये है। आपका वायु को रिप्रेजेंट करता ही करता है। ठीक है। और ये आपका तेज है, तो इस तरीके से चलता है। तो मैम जब हम तेज के हाँ। नीचे कर देते हैं, हाँ, ये जैसे तो हमने आपने वायु कर को, दिया, ये जब आपने नीचे कर दिया तो ये आपने वायु को दबा दिया, क्योंकि दबा ये दिया, और अग्नि जब है। ऐसे कर दिया अग्नि तो से हमने वायु को ऊपर के चक्रों की तरफ भेज दिया। इसीलिए हम जब वो करते हैं मेडिटेशन तो ऐसे रखते हैं, और हाँ, जब तो हमें ये जो होता है, अनुलोमन करना होता है तो हम वायु अनुलोमन तो हम ऐसे रखते हैं। हाँ, ये सारी वायु के लिए हो गया कि कहीं पर जी, भी बॉडी में दर्द उर्दे हैं तो इसको आपको हाफ आर करना है। ये ठीक है। वायु मुद्रा हो आपने गई। वायु को अग्नि से दबा दिया, ये जी, चीज कंसेप्ट है। और ये जो चीज आप करते हो ये आपका कंसंट्रेशन का होता है। इसके सिर्फ टिप को ये दबाया है, आपने जी उतना जी कंट्रोल नहीं किया है। जी ठीक है जी मैम, होगा तो मैं पिक्स भेज दूंगी। तो जी मेरे पास YouTube है पर मैम। वीडियो मैं बस पर ये एक पूछना चाह रही थी, जो आप हृदय मुद्रा बता रही हैं ये वाली, ये हाँ, ये चीज है, अपान तर्जनी को टच अपान करके, वो वायु मुद्रा तर्जनी तो ये दबा हो गई। करके फिर मध्यमा और नासिका को टच करते जी, हैं। दिस इज योर हृदय मुद्रा। विच इज द अपान मुद्रा देन? अपान मुद्रा, नहीं, अपान मुद्रा में तर्जनी छोड़ देंगे, ये अपान मुद्रा है। एक मिनट, एक दोबारा ऐसे साइड से दिखाइए। देखिए मैम, आपका यस अंगूठा मैम, यही है। तो मैं बोल रही हूँ, दिस इज अपान मुद्रा, दिस इज हाँ, वायु मुद्रा, एंड दिस हाँ, इज अपान वायु मुद्रा। वी कॉल इट अपान वायु मुद्रा, दिस इज अपान वायु मुद्रा। अच्छा, आप उसको अपान आई विल वायु मुद्रा सेंड यू, कहते आई हैं, विल जिसे सेंड यू हृदय द पिक। मुद्रा। या हाँ। आई लर्न द, यही मैं करी। थैंक यू मैम। शशि मैम पिक भेजिए तो थोड़ा और हाँ मैम, मैं ऑफिस जा करके, अभी तो मैं घर पर हूँ, तो मैं 10 बजे के बाद आप लोग को भेज देती हूँ। 10 से 11 मेरी योगा क्लास होती है, योगा क्लास के बाद मैं आपको भेज देती हूँ। अच्छा तो ये शशि जो मैम, मुद्राएं, आप कोई प्रेयर कर दीजिए, कोई प्रेयर। सर मुझे ये पूछना था, मुझे रसायन लेना है तो वो गुरुची सत्व तो मुझे जा रहा है, हाँ, और तो और क्या मुझे ब्रह्म स्पेशली? रसायन ले सकती हैं, ब्रह्म रसायन। ठीक है, चलेगा, मैं तो स्टार्ट शशि मैम आप प्लीज, अभी क्योंकि टाइम हो रहा है, शशि मैम प्लीज एक प्रेयर बोल दीजिए प्लीज। ठीक है सर, मैं बोलती हूँ। सर एक बार उज्जयी बता दीजिए ना, उज्जयी बताने पुरुष वाली थी। पुराणः त्वमस्व विश्वस्य परम निधानम, वित्तासि वित्तं च परम च धामं, त्वया ततं विश्वमनंत रूपम। ये वो उज्जैनी मुद्रा बता दीजिए, आशा मैम को सुनना है आपसे। मैम उज्जयी का ऐसा होता है ना, ऐसा निकालकर आवाज करते हैं, जैसे ये पूरा निकालकर आवाज करना होता है। ये और सिंह प्राणायाम है, गर्जना पूरा उज्जैनी पूरा जाते प्राणायाम। हो, जी, थोड़ा सा फर्क होता है। मतलब सिंह गर्जना आसन का शर्त है कि आप बैठोगे उसमें, क्या बोलते हैं, वज्रासन में, फिर पैर पूरे दूर होंगे। मेरे पास मेरा कोई पड़ा होगा, पिक में भेज देती हूँ। शशि मैम आपने मैम कल क्योंकि सारे चीज उज्जयी ना बताई दी काफी, थी। उज्जयी काफी में काफी जगह पे अलग अलग बताया जाता है मैम, इसलिए कई हाँ कई मैम, बार उज्जयी बहुत सारे हैं, बताते मैं हैं कि इसीलिए ऐसे बोलती हूँ ना, ऑथेंटिक कबूतर योगा की तरह करिए। करना है ये। एक स्वामी सत्यानंद सरस्वती की बुक है, आप उसको परचेज कर लो। वो ऑथेंटिक योगा है। जैसे बाबा रामदेव ने भी कई सारी चीजों को चेंज किया हुआ है। तो अगर आपको करना है, जैसे मुद्रा के केस में आप देखेंगी तो यूट्यूब पर अलग अलग वीडियोस हैं। तो कई बार हाँ ऐसा भी होता है, आप उस वीडियो को देखकर और मिलियंस व्यूज परेशान हो जाते हो। तो मेरी आदत है कि मैं देखूं भले कुछ, मैं पलटती अपनी किताब को हूँ। तो जिसको इंग्लिश में पसंद हो, इंग्लिश में भी आती है प्राणायाम मुद्रा अनुबंध स्वामी सत्यानंद सरस्वती की, और हिंदी में भी आती है। अदर लैंग्वेज का मैम मुझे पता नहीं, क्योंकि मेरे पास दोनों है वर्जन है, इंग्लिश हिंदी। जी मैम, तो श्योर, मैं उसी थैंक से यू सो कराती मच। हूँ, और मैं ऑथेंटिक मानती हूँ, रिजल्ट आते भी हैं। सिंपल सी जी बात जी है, जहां पर भी आपकी नेक ये जा रही है, आप धनुरासन करोगे तो भी जाएगी,
आप उत्तरासन करोगे तो भी जाएगी, आप सल्वासन करते हो तो भी जाती है। वहां जहां पर भी सिंपल बढ़ रही है, नेक की बैकवर्ड बेंडिंग होगी, वो सारा नेक पर काम करता है। और उस विशुद्धि चक्र को meditation एक्टिवेट करने करना है, से- जी मैम। विशुद्धि चक्र को बेसिकली एक्टिवेट करना है। हाँ सिंपल से, है ना? क्योंकि यहाँ पर आपके दो ही तो तीन ग्लैंड है, थायराइड है, पैराथायराइड है ना। तो जब आप ऐसे करोगे, और योगा का एक्चुअल क्या मतलब होता है, मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। क्योंकि नॉर्मली हम काम करते हैं तो अपने हमारे हाथ पर चलते हैं, बॉडी का कोई ऑर्गन मूव नहीं करता है। तो जब हम योग करते हैं तो बॉडी के ऑर्गन भी मूव करते हैं, मतलब उनमें भी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगा। और जब कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होगा तो वहाँ का ब्लड फ्लो चेंज होगा, और ब्लड फ्लो चेंज होगा तो बीमारियां ठीक होंगी। ये सिंपल सा कंसेप्ट है। वरना जी कॉलेज में मैम। तो रटते रह जाते थे, इस बीमारी में ये आसन करो, उस बीमारी में वो आसन करो, और कभी सही नहीं होता था। तो आप सिंपल सा समझिए कि आपकी जहां पर भी बैकवर्ड बेंडिंग है वो काम करेगी नेक पर। तो जितने आसन आते हैं वो सारे कर सकते हो। थैंक यू सो ठीक है मच मैम, बड़ा बहुत अच्छे से समझाया। थैंक यू मैम। ठीक है, थैंक यू। अब हम शाम को मिलेंगे और बातें करेंगे। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। थैंक यू। प्रणाम करो, थैंक यू सो मच। प्रणाम, सुप्रभात सभी को।